नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज बात जामिया मिलिया इस्लामिया की करेंगे। वो बात करना जरूरी ये है कि कॉल ऑफ जस्टिस ट्रस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें आरोप ये लगाए गए हैं कि जो जामिया मिलिया में गैर मुसलमान हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है और धर्मांतरण के जो हैं वो दबाव भी डाले जा रहे हैं। एक गंभीर आरोप है। इसमें 27 लोगों की गवाही है, जिसमें से कुछ प्रोफेसर हैं। इसके अलावा कुछ फैकल्टी सदस्य हैं, कुछ कर्मचारी हैं, 10 छात्र हैं और कुछ अन्य पूर्व छात्र भी हैं। हालांकि ये जो रिपोर्ट है वो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी को दी गई है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। रवि मोहन जी हैं, जो इस ट्रस्ट के हेड हैं। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं और हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। आप तीनों का इंडिया डेली में बेहद स्वागत है। सबसे पहले तो मैं रवि मोहन जी आपके पास आऊंगा। जो आप लोगों ने रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट के बारे में जरा विस्तार से बताइएगा। आशीष जी नमस्कार आपको और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मैं शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा। हमने कोई इल्जाम नहीं लगाए, हमने एक फैक्ट्स बताए हैं। अब वो क्या है या क्या नहीं उसके बारे में जो है सरकार निर्णय करेगी। जो फैक्ट्स हमारे सामने आए उसको हमने प्रस्तुत किया है। और रिपोर्ट के बारे में बताने से पहले थोड़ा, क्योंकि कॉल फॉर जस्टिस जो है एक नया नाम है सभी के लिए, तो थोड़ा ब्रीफ में मैं आपका 1 मिनट ले लूंगा सिर्फ ये बताने के लिए कॉल फॉर बिल्कुल आप जस्टिस है लीजिए। क्या। हालांकि ये मेरे लिए नया नाम नहीं है, क्योंकि मैं 17 साल से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूँ, अच्छा तो अच्छा मेरे लिए नया नाम नहीं है, मैं जानता हूँ। जी जी जी, जी आप आशीष ब्रीफ जी करिए, धन्यवाद। दर्शकों को बताइए। जी जी, कॉल फॉर जस्टिस एक नॉन पॉलिटिकल संस्था है और हम पिछले 10 वर्षों से लगभग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जस्टिस टू ऑल and irrespective of caste, creed, religion and all those kind of things. तो इसमें हम जो है जहां पर भी हमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन नजर आते हैं वहां पर हम एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करते हैं। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो जाकर के वहां पर अध्ययन करती है, लोगों से मिलती है, पक्ष विपक्ष से मिलती है और फिर एक जो फैक्ट्स उनको आते हैं उनको वो प्रस्तुत करते हैं। उन फैक्ट्स को जो है हम एक संकलन करके कभी हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिए हैं, कभी हमने माननीय कैबिनेट मिनिस्टर होम को दिए हैं, कभी हमने उस स्टेट के गवर्नर्स को दिए हैं। हमने लगभग कोई 8-9 स्टेट में हमने 12-13 रिपोर्ट्स अभी तक की हैं। ये लेटेस्ट है हमारी। तो कॉल फॉर जस्टिस के जो पहले अध्यक्ष थे वो जस्टिस वीके गुप्ता थे। क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं तो आप जानते होंगे कि वो 2-3 हाई कोर्ट के जी। अलग अलग समय पर चीफ जस्टिस रह चुके हैं। वो हमारे पहले अध्यक्ष हैं। अभी हमारे जो अध्यक्ष हैं वो एम्बेसडर विद्या सागर वर्मा जी हैं। एम्बेसडर मीन्स जो कई देशों में एम्बेसडर रह चुके हैं, अभी वो रिटायर्ड हैं। और जस्टिस एस.एन. श्रीवास्तव हमारे ट्रस्टी हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। और साथ में हमारे पास जो है सुभाष चंद्र अग्रवाल हैं जो एसएमसी ग्लोबल के सीएमडी हैं, वो हैं। मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ रवि हरजाई। और इससे पहले मैं आई वाज द कंट्री हेड ऑफ ए प्राइवेट सेक्टर बैंक, आई विल नॉट लाइक द नेम। एंड बाकी हमारे पास जो है डॉक्टर टी.डी. डोगरा है। ही वाज द डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हेड ऑफ द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। Then we have some advocates of High Court, and we have chartered account. This is brief about the call for justice. So, जी। कॉल फॉर जस्टिस इस मामले में क्यों आया ये जानना शायद जरूरी है। इससे पहले कि मैं रिपोर्ट की बात करूं, हमारा ऑफिस है कस्तूरबा गांधी मार्ग के ऊपर। वहां हमारे पास कुछ जो है जामिया मिलिया के, आपने जैसे जिक्र किया, कुछ फैकल्टी मेंबर, कुछ स्टाफ मेंबर और कुछ विद्यार्थी उनके आए। उन्होंने अपनी व्यथा बताई और जो सुनने में बहुत ही गंभीर लगी हमें और अविश्वसनीय भी लगी कुछ हद तक। ऐसा क्या स्वतंत्र भारत में और उसकी भारत की राजधानी में और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से फंड होती है, वहां इस तरह का कृत्य हो सकता है, ये विश्वसनीय नहीं लग रहा था हमें। सोचा इस पर थोड़ा सा, इससे पहले कि हम कुछ निर्णय लें, शोध करना चाहिए। तो शोध करने के लिए हमने कुछ जो विद्यार्थी जो पढ़कर जा चुके थे उनसे हमने डिटेल लेने की कोशिश की। उन्होंने और भी हमें गंभीर बातें बताई।
तो और इसी बीच में क्या हुआ कि अभी जो है एक अगस्त के महीने में 4 अगस्त को एक रामविलास जी जो है, जो वाल्मीकि हैं, ये वहां पर भी एक जी कर्मचारी थे, उनके ऊपर जोर डाला गया कि वो जो है धर्म परिवर्तन करें। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने वाल्मीकि समाज के साथ लेकर के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। दिस बिकेम a trigger point that that the things, and then clubbed with that, there were a lot of reports which were appearing in the, there's some disturbance, Shirji, some disturbance चल रही है आपके चैनल में. There were some, नहीं media reports, जी reports, हम्म Twitter, and it was appearing, and it was appearing in newspapers also. And recently, there was some kind of, the Diwali Mela, Diwali Puja, which the non-Muslims wanted to do, and they had a prior approval from the university authorities, and they were stopped, and their Rangoli was destroyed by the, I will not say, but it is a known fact, it was destroyed by the Muslim students of the university. There may be some outsiders also, but primarily the students identified their co-students who were there. All this kind of a thing, made us feel that there is a need to go deep into this. हम जाके इसकी तहकीकात करें और जाने की वास्तविकता क्या है. तो हमने एक फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई. फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जी चेयरमैन हमने बनाए और जस्टिस एस.एन. ढींगरा को बनाया. उनके साथ एक फॉर्मर पुलिस कमिश्नर दिल्ली श्री एस.एन. श्रीवास्तव जी को उनका सदस्य बनाया और फॉर्मर दिल्ली सेक्रेटरी श्री नरेंद्र कुमार जी को उसका मेंबर बनाया. उसके साथ इसके अंदर हमने जो है 2 एडवोकेट जोड़े. एक प्रोफेसर करोड़ीमल कॉलेज के जो है नदीम अहमद, उनको इसके साथ नदीम अहमद पहले जामिया में पढ़ भी चुके हैं. इस कारण से वो एक बहुत जी महत्वपूर्ण कड़ी रहे हमारे लिए. ऐसी हमने एक टीम बनाई. इस टीम ने लगभग 2 महीने से ज्यादा काम किया और कोई 50-60 जो है वो हमने लोगों की विटनेसेस ली, उनके डॉक्यूमेंट्स लिए और प्रूफ लिए सारे कि जो भी वो बात कर रहे हैं उसके ऊपर वो स्टिक कर सकते हैं. उस सब के बाद हमने उसमें से 27 लोगों को चुना जिनको हमने की रिपोर्ट में डाला है. और बड़े ही इसमें जो फाइंडिंग्स निकली हैं वो काफी परेशान करने वाली हैं. अपनी सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर ये काफी परेशान करने वाली हैं. आई थिंक आशीष जी का कैमरा ऑफ हो गया या क्या है? मैं कंटिन्यू करूं या प्रतीक्षा करूं? हाँ जी, आशीष जी आपका बीच में कैमरा लुप्त हो गया था. जी एक्चुअली वो फोन आ गया था इसलिए वो बंद हो गया था. अच्छा ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ. तो हमने कुछ 50-60 लोगों के इंटरव्यू लिए, उनके विटनेसेस लिए. उसमें से हमने 27 लोगों को चुन करके इस रिपोर्ट में डाला है जिनके जो मामला थे काफी गंभीर थे. तो सबसे बड़ी बात निकल करके जो आ रही है कि एक तो जो स्टूडेंट्स जो हैं उसमें भी जो वीकर स्टूडेंट, जिसको मैं तो वीकर नहीं मानता हूँ, परंतु वो उसको वीकर मानते हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड द फीमेल स्टाफ, फीमेल को स्टूडेंट, इन लोगों को ज्यादा टारगेट बनाया था. ऑब्जेक्टिव क्या है तो निकल करके आया है. तो ऑब्जेक्टिव उनका था कि इनको किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद इनको जो है वो कन्वर्ट करके इस्लाम में लाया जाए. उसके लिए कई मेथड इस्तेमाल किए गए. जैसे मैंने बोला साम दाम दंड भेद, उसमें लोगों को बहलाया फुसलाया भी जाता था. आइए समोसा पार्टी करते हैं, नॉन मुस्लिम को ले जाते थे. फिर वहां जाकर धीरे धीरे से रिलीजन के ऊपर बात शुरू हो जाती थी. फिर इस्लाम की बात होती थी. फिर उनको पत्रक दिए जाते थे. फिर उनको कहा जाता था कि आपके धर्म में कुछ है नहीं, आपके तो इतने 33 करोड़ देवी देवता है, हमारे तो एक